शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कैसे मल्टी स्किल टेक्नीशियन प्रशिक्षण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रहा है। जी हाँ, यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद अलग अलग उद्योग क्षेत्र में युवा जा रहे हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण युवाओं के लिए लाभप्रद साबित हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मल्टी स्किल टेक्नीशियन प्रशिक्षण से युवाओं को लाभ मिल रहा है। आज हम आ पहुँचे हैं लातेहार जिला में। लातेहार जिला में एक दक्ष एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है, जहां मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत कि कैसे मुख्यमंत्री सारथी योजना से ग्रामीण परिवेश की युवतियों का जीवन बदल रहा है और अब कैसे वो रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं यहाँ के प्रशिक्षक एवं यहाँ की युवतियों का। आज के समय में युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अतः झारखंड प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना ऐसी ही योजनाओं में से एक है। इस योजना का मकसद राज्य के बेरोजगार युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष बनाकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। लातेहार जिले में इस योजना का सहारा लेकर दक्ष एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड यहां के युवक तथा युवतियों को मल्टी स्किल टेक्नीशियन का प्रशिक्षण दे रहा है। इसके तहत ये युवाओं को एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर तथा वाटर प्यूरिफायर जैसे उपकरणों के निर्माण, उसकी मरम्मत तथा रख रखाव का प्रशिक्षण दे रहा है। इसका लाभ लेकर यहाँ के युवा बेरोजगारी के अंधेरे से खुद को निकालने में कामयाब हो पा रहे हैं। हमारे पास क्या है कि मल्टी स्किल टेक्नीशियन की ये बहुत अच्छा कोर्स है। अभी नया कोर्स लॉन्च किया गया है एनएसडीसी की तरफ से। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भाग ले सकती हैं और ट्रेनिंग में भाग लेके अपने जीवन को और अच्छे बना सकती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे चीज़ों को डिमांड बढ़ते जा रहा है। जैसे मल्टी स्किल टेक्नीशियन के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि मल्टी स्किल टेक्नीशियन है क्या। मल्टी स्किल टेक्नीशियन में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, उन सब बारे में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को सिखलाते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है, ये ख़राब होता है तो रिपेयर कैसे किया जाता है। क्योंकि अभी इसका हर जगह उपयोग है। एक गांव से लेके गली तक, शहर से लेके गांव तक हर जगह फ्रीज, कूलर, एसी का डिमांड हो गया है, वाटर प्यूरीफाई हो गया है। तो इसमें इसको बहुत ज़्यादा दिखता है बच्चों का। तो बच्चों को हम लोग बेसिक इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने का कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इसमें भाग लें और ट्रेनिंग को सफल बनाएं। सरकार की जो योजना है उसको सफल बनाएं, क्योंकि अभी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन का हो गया है। तो हम लोग बच्चों को, वैसे बच्चों को हम लोग, अनस्किल बच्चों को हम लोग स्किल कर रहे हैं और स्किल से जोड़ रहे हैं ताकि अपने जीवन को आने वाले कल के लिए वो और बेहतर कर सके। दक्ष एकेडमी में यहाँ के युवाओं को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने के लिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है। इन्हें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खोलना, जोड़ना तथा खराबी ढूंढने के लिए लाइव डेमो क्लासेस कराए जाते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान उन्हें वास्तविक कार्यस्थल पर ले जाकर उनके अनुभव को भी बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद इस एकेडमी से जुड़े युवाओं को तुरंत एमएनसी में काम मिलने लगता है। कुछ युवा इस हुनर से स्वरोजगार भी करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। वाटर प्यूरीफायर का पहले हम लोग डिसेबल कर चुके हैं, यहाँ पे जैसा दिख रहा है। तो हमारा जो इनलेट वाटर होता है, हमें पहले जांचना रहता है कि पानी की गुणवत्ता कैसी है। हमने गुणवत्ता और टीडीएस चेक किया
अप्रॉक्सीमेटली सही नहीं था हमारे सेहत के लिए। तो हमने क्या वाटर प्यूरीफायर का उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि जो हमारे सेहत के लिए स्वास्थ्यप्रद हो वैसा वाटर हमें अवेलेबल हो पाए। तो सबसे पहले हम लोग सम्प का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सम्प तो है नहीं, तो हम लोग एक इनलेट के लिए वाटर एक ले लेंगे जो अनप्योर्ड है, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या करता है, जो गाद जैसे होते हैं, जो तलछट होते हैं, जो महीन कण होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं कीटाणुओं को, ये मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली जैसा होता है। इस झिल्ली से भारी के भारी जो कण होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड टीडीएस वाले, जैसे धातु के जो बड़े बड़े शीशे के, वो सब उसी तरफ रह जाते हैं और बाकी जो शुद्ध पानी है वो आगे की तरफ मेम्ब्रेन में हमारा चला जाता है। स्किल के क्षेत्र में अन्य अगर राज्यों को देखा जाए तो झारखंड से काफ़ी बेहतर वो लोग वर्क कर रहे हैं स्किल के ऊपर और रोजगार के मामले में। आज का भारत सरकार का एजेंडा 2014 के बाद, मोदी जी के बाद ये रह गया है कि कितना से कितना हम अपने भारत देश के जो युवाएँ हैं उनको स्किल्स में मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं और उनको अच्छे से अच्छे रोजगार देने की कोशिश हम करें। इसके लिए वो माध्यम है जिसकी वजह से हम नवाचार को और बढ़ावा दे सकते हैं। इस वजह से झारखंड सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाह रही थी। इस वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जो सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना है, जिसको GSDM के नाम से जाना जाता है, उसके तहत हमारा सक्षम योजना चल रहा है, जिसके तहत हमारी दक्ष अकेडमी लातेहार यहाँ पर मल्टी स्किल टेक्नीशियन, उसके साथ ही SET और GDA का कोर्सेज कराया जा रहा है। बच्चों को यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि कैसे उनको रिपेयरिंग करना है, चीज़ों को उनके बारे में बेसिक्स जान रहा है। हमारी संस्था इनको रिपेयरिंग के साथ साथ इनको प्लेसमेंट भी कराती है और वो भी अच्छे खासे MNC कंपनियों में कराती, जहाँ पर ये जाकर अपना कार्य का अनुभव का शेयर कर सकते हैं और अपना प्रदर्शन अच्छा करके अपने जीवन को और आगे बढ़ा सके। यहाँ के युवा इस एकेडमी से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इससे वे अब हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, उसकी देखरेख तथा रखरखाव का हुनर सीख चुके हैं। इस हुनर की वजह से उनके लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये बताते हैं कि यहाँ से 6 महीने के कोर्स के बाद वे या तो नौकरी कर सकते हैं या स्वयं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की मरम्मत की दुकान खोलकर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं MST मल्टी स्किल टेक्नीशियन का ट्रेनिंग करता हूँ और हमें पता चला अपने दोस्त से कि यहाँ पर ट्रेनिंग होता है, MST GDA SET का ट्रेनिंग होता है यहाँ पर। तो हम सोचे कि जाके बात करते हैं मैम से, सर से। सर बोले, सर समझाए कि आइए यहाँ पर आपको जॉब मिलता है, जॉब प्लेसमेंट में भेजा जाएगा आप लोग को। तो समझाए तो हम यहाँ पर आके अपना घर में बात किए। घर में बोले कि ठीक है, जॉब मिल रहा है, अगर तुम ट्रेनिंग करो, अपना दुकान खोल लेना, फिर अपना घर में आकर दुकान खोल लेना। मुझे पता चला, मैं घर पे थे तो मुझे पता चला वहाँ पर लातेहार दक्ष एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड लातेहार। तो मैं सोचा, मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर मैं अपना एडमिशन करवा लिए। सामान उमान नहीं चीनने आता था, तो यहाँ पर सब सामान उमान चीन लिए, बस सामान उमान सब। हम इस कोर्स को करने के बाद यहाँ से इस संस्था के द्वारा हमें जॉब में भेज दिया जाएगा और हम वहाँ जॉब करना चाहेंगे। और ये मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत ये संस्था है। इस संस्था को मेरे दोस्त ने बताया था, यहाँ पे आने के लिए प्रेरित किया था। तो हमने यहाँ पर आया तो यहाँ पे सारी सुविधाएं बहुत अच्छी तरह से है। यहाँ पे ट्रेनर लोग हैं, वो हम लोग को अच्छी तरह से गाइड करते हैं। यहाँ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों साथ में होते हैं। डे में एक टाइम थ्योरी होती है और एक टाइम प्रैक्टिकल होता है, जो हमारे लिए सीखने की अच्छी तरह। हाँ, यहाँ पर आकर उन लोग को एडमिशन लेना चाहिए। जो अपने खुद से उठ नहीं सकते, वो यहाँ पर आकर आगे बढ़ सकते हैं। जो खुद से नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ कर उनके लिए बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मतलब मौका है। आए और स्किल सीखें और अब खुद पर स्किल डेवलप करें। और ये मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के अंतर्गत दक्ष एकेडमी को हैंडल किया गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग होता है, सर एंड मैम्स काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग कराते हैं। यहाँ मतलब घर पे था तो कुछ सीखा नहीं था, यहाँ पर आया तो बहुत कुछ सीखा हूँ और काफ़ी चीज़ अभी सीखना बाकी भी है। तो यहाँ का मतलब रहने का सुविधा भी है। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं और हम लोग हॉस्टल से आना जाना, मतलब हॉस्टल हम लोग का यहाँ से 400 से 500 मीटर दूर में है, तो हम लोग हॉस्टल से आना जाना करते हैं। खाना खाने के लिए हम लोग कहीं पर आना पड़ता है। काफ़ी अच्छा है ऐसे।
और खाने पीने की सुविधा भी अच्छा है। सोचें यहाँ पर अगर सीख लेंगे तो जॉब में जाके पूरा जो चीज़ सीखे हैं उसको पूरा मतलब अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके, और ऐसा होगा तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ के बारे में मुझे पहले से भी पता था, और सर लोग गए तो पता ही चला, फील्ड घूमने गए थे सर। तो भैया बोले कि अति जाना है कौशल विकास में, तो बोले कि हाँ जाना है, तो चले जाओ और वहाँ कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा होगा, तो वहाँ सीखना। तो यहाँ आए तो यहाँ तीन क्लास के बारे में पता चला, SAT के बारे में पता चला, MST के बारे में पता चला और GDA के बारे में पता चला। तो हम MST को ही चुने सर। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। ये फ्रिज के बारे में बताया जाता है और AC के बारे में बताया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से जितनी सारी चीज़ें जुड़ी रहती है उस सब के बारे में बताया जाता है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन और फ्री वाईफाई सीख रही हूँ अभी पे। ट्रेनिंग भी पूरा नहीं हुआ है, मैं सीख के जाऊँगी जॉब पे। जॉब करके पैसा कमाने चाहते हैं, पैसा कमा कर अपना माँ बाप को जो थी पूरा उसको पूरा करेंगे, माँ बाप को खुश रखने के लिए। सीख के सर सीख लेंगे, उसको बात करेंगे जॉब करके, उसके बाद घर आएंगे, घर पे अपना जो करने के लिए होगा वो कर लेंगे। दुकान खोलने के लिए मन होगा तो खोल लेंगे। सर बोलते हैं मम्मी पापा कि काम करो, फिर थी काम करने के बाद थी पैसा कमा, घर में ऐसा काम है वो पैसा उससे नहीं रहता, इसीलिए मम्मी लोग को पूछते हैं पैसा उससे दो, तो मम्मी लोग को तो अपना अथी कीजिए, पैसा कमाओ, खुद से अथी कोई मेहनत करने के लिए बोलती है हमारे लोग। झारखंड प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री सारथी योजना न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ये योजना बेरोजगार युवाओं को एक बेहतरीन भविष्य देकर उनके जीवन को अंधेरे से दूर कर रही है। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे मल्टी स्किल टेक्नीशियन प्रशिक्षण युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर खोल रहा है। तो इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री सारथी योजना से ग्रामीण कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे मेहनतकश युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ट्रेंड होने के बाद युवाओं के लिए अलग अलग अवसर खुल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री सारथी योजना युवाओं के लिए लाभप्रद साबित हो रहा है। अपने झारखंड प्रदेश के कई ग्रामीण इलाके आज भी अत्यंत पिछड़े हैं। इन इलाकों में शिक्षा और रोजगार की बहुत कमी है। अतः ऐसे इलाके के लोगों को, खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना भी उन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को, खासकर महिलाओं और बच्चियों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उदाहरण देखा जा सकता है लातेहार जिले के दक्ष एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड संस्थान में, जहां इस योजना के अंतर्गत बच्चियों से लेकर महिलाओं तक को SET अर्थात सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर तथा GDA अर्थात जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां से प्रशिक्षण लेकर यहां के विद्यार्थी नौकरी तथा स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत ये ट्रेनिंग सेंटर चलाई जाती है। इसका बेसिक उपयोग ये होता है कि वैसे बच्चों को रोजगार से जोड़ना जो पढ़े लिखे घर में बेरोजगार बैठे हैं, जो कि जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और घर में पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार से जोड़ना सरकार का मेन उद्देश्य था। इसीलिए सरकार ने ये योजना लेकर आई है मुख्यमंत्री सारथी योजना, जिसके तहत बच्चों को निःशुल्क में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कि प्रशिक्षण जो है कि अलग अलग क्षेत्रों में होता है।
जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग 3 जॉब रोल में प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसे एक सेल्फ एम्प्लॉय टेलर हो गया, दूसरा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस हो गया, और तीसरा मल्टी स्किल टेक्नीशियन। तो पहले तो मैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के बारे में बताता हूँ, आखिर होता क्या है और उसकी ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, और ट्रेनिंग आवर क्या होता है, कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग लेने से फ़ायदा क्या होता है। तो मैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनिंग जो होता है कि नर्स का असिस्टेंट का एक ट्रेनिंग होता है, जिसमें बच्चियाँ क्या करती है कि ट्रेनिंग लेती हैं और उस ट्रेनिंग से वो अपने जीवन में काफ़ी विकास कर सकती है, अपने लाइफ को और अच्छे से और बेहतर बना सकती हैं। उनको रोज़गार से जोड़ना है डिफरेंट सेक्टर्स में। जैसे हमारे सिलाई वाली बच्चियां हैं, सिलाई की फैक्ट्रीज में जाती हैं। नर्स वाली जो बच्चियां हैं वो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं। और जो मल्टी स्किल के टेक्नीशियन के बच्चे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह में जाते हैं, जहाँ पे अच्छे प्लांट से हमारी एग्रीमेंट हो रखी है। जैसे हावेल्स हो गया, LG हो गया, हिटाची हो गया, इन सब में हम लोग का है। सारे बच्चों को हम लोग वहाँ पे भेजते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और अच्छा पैसा मिले उनको नौकरी करके, ताकि नौकरी करके अच्छा पैसा मिलेगा तो अपना परिवार को भी उन लोग सपोर्ट कर पाएंगे। ट्रेनिंग देकर रोज़गार से जोड़ना उनका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को उस लायक बना देना कि अपने जीवन में वो आगे बढ़ें, किसी पे भरोसा बने रहें, आत्मनिर्भर बन जाएं, तभी जाके हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश विकास करेगा। दक्ष संस्थान में सिलाई का प्रशिक्षण देने वाली महिलाएं बताती हैं कि सिलाई एक ऐसा पारंपरिक कौशल है जिससे जुड़कर महिलाएं स्वरोजगार तथा नौकरी पा सकती हैं। यहाँ उन्हें 3 महीने के कोर्स में सिलाई मशीन के परिचालन से लेकर उसके रखरखाव तथा विभिन्न प्रकार के महिला के कपड़े जैसे सूट, साड़ी, ब्लाउज, कुर्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद यहाँ की महिलाओं के लिए स्वयं का बुटीक या टेलरिंग सेंटर तथा फैशन और वस्त्र उद्योग में रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग को विशेष तौर से सिलाई सिखाया जाता है और सिलाई 3 महीने का कोर्स है जो कि अच्छे तरीके, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान बच्चे लोग को जिसे कोई गांव के बच्चे लोग रहते हैं नहीं बोल पाते हैं, उन लोग को इंट्रोडक्शन करवाने के बाद जिसे बोल पाती है, किसी से बात करना सिखाते हैं। और ये रही बात सिलाई का, तो सिलाई की जितने भी विभिन्न प्रकार के फ़्रॉक, पेटीकोट, ब्लाउज और ये सारे कुछ सिखाया जाता है, जिसमें बच्चे लोग सीखकर आत्मनिर्भर बन सकती है और बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग करने के बाद अपना रोज़गार कर सकती है, रोज़गार से जुड़ सकती है। पहले तो बच्चे लोग मशीन ही बनाना जानते हैं, क्योंकि अगर उसमें धागा फंस जाता है तो उसको धागा कैसे निकालने का आवश्यकता है वो सब बताते हैं। मशीन में कितने पार्ट्स होता है और ये मशीन सिलाई करने समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और मशीन का टूल्स जो सिलाई का उपकरण बताते हैं, जैसे कि सिलने समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेजरिंग टेप, टेलर चौक और सीजर और ये पिन कुशन, थ्रेड कटर और स्केल, ये सारा कुछ बताते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये लोग को ड्राइंग क्लास कराया जाता है, सिलाई के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, मशीन के पार्ट्स वगैरह हो गए और सिलाई कैसे किया जाता है, ड्राफ्टिंग करना उसमें। और फिर सेकेंड हाफ में जब लंच के बाद इन लोगों को यहाँ पर लैब में लाते हैं हम लोग, और यहाँ पे सिलाई करना सिखाते हैं, मशीन चलाना और कटिंग करना कपड़े पे, और ड्राफ्टिंग करके कटिंग करना, सिलाई करना, पेटीकोट, ब्लाउज, सूट, सलवार और बच्चे के कपड़े, बहुत कुछ करवाते हैं। सप्ताह में 1 दिन इन लोग का हम लोग मतलब मनोरंजन के लिए इन लोग का एक्टिविटी क्लास भी करवाते हैं, जिसमें पेपर कटिंग पर डिजाइन के ड्रेसेस बनवाते हैं, मेहंदी कंपटीशन करवाते हैं, कभी बच्चों को अंतराक्षरी खिला देते हैं ताकि इन लोग का मन लगा रहे, कभी कभी कबड्डी भी खिलवा देते हैं, एक्टिविटी भी करवाते हैं, मेहंदी कंपटीशन भी करवाते हैं। सारा चीज़ बच्चियों को करवाया जाता है ताकि इन्हें अच्छे से मन लगे, क्योंकि आप लोग घर परिवार छोड़ करके आई है तो थोड़ा सा घर पे ध्यान जाता है, तो इसीलिए करवाते हैं ताकि अच्छा लगे। इन लोग को बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं, मंथ का लास्ट होता है तो लास्ट में इन लोग का सारे बच्चियों का जिस मंथ में बर्थडे होता है उसका सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग। मैं लातेहार में दक्ष एकेडमी में काम करती हूँ, यहाँ की वार्डन हूँ। मैं बच्चों लोग को देखभाल करती हूँ।
बच्चे लोग को टाइम से खाना पीना सारा चीज़ के लिए देखभाल करती हूँ। बच्चे लोग का तबीयत ख़राब होता है, उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना रहता है और टाइम से अटेंडेंस वगैरह लगाती हूँ। सुबह के 7 बजे और सुबह के 8 बजे, शाम के 7 बजे अटेंडेंस लगाती हूँ। टाइम से बच्चों लोग का क्लास में भेजती हूँ। यहाँ एसीटी का प्रशिक्षण लेने वाली बच्चियां बताती हैं कि दक्ष एकेडमी में उन्हें सिलाई की बारीकियां बड़े अच्छे से सिखाई जाती हैं। 3 महीने के सिलाई के इस कोर्स में ये लोग महिलाओं के विभिन्न वस्त्र सिलने में माहिर हो जाती हैं। यहाँ से सिलाई सीखने के बाद इनके लिए रोजगार के कई द्वार खुल जाते हैं। इस प्रशिक्षण से ये लोग आत्मनिर्भर तो बन ही रही हैं, साथ ही साथ समाज में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं। इस प्रशिक्षण की वजह से इन बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ा है और जीवन के प्रति उनकी सोच भी बदली है। एसीटी का कोर्स करने आई हूँ। एसीटी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर। और इस सेंटर के बारे में हमें दोस्त से पता चला। जब हम यहाँ पर आए तो हमें 1-2 दिन अच्छा नहीं लग रहा था। जब 2-3-4-5 दिन हो गया तो हमें अच्छा लगने लगा। मैम सबसे नए नए दोस्त बनाए, अच्छे लगने लगा। और मेरा कोर्स था 3 महीने का और मैं 3 महीने में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे कि सूट, कुर्ती, प्लाजो, ब्लाउज, स्ट्रेट पैंट, पेटीकोट और विभिन्न तरह के प्रकार के डिज़ाइन बनने सीखने को मिला। मैं यहाँ दक्ष एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड लातेहार में सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर की ट्रेनिंग कर रही हूँ। ट्रेनिंग 3 मंथ का है। 3 महीना में हम बहुत कुछ सीखे, जैसे कि पेटीकोट, ब्लाउज, स्ट्रेट पैंट, प्लाजो, नए नए डिज़ाइन के कपड़े सिलने के लिए। कोर्स 3 मंथ का है। 3 मंथ में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कुर्ती, प्लाजो, ब्लाउज, पेटीकोट और भी डिज़ाइन का तरह तरह के कपड़े सिलने के लिए सिखाया जाता है। आगे का योजना है खुद का सेंटर खोलना, दुकान खोलना, जिसके लिए अभी पैसा नहीं है। उसके लिए मैं जॉब करना चाहती हूँ, जॉब पर जाना चाहती हूँ, क्योंकि जॉब करने से पैसा आएगा, उससे हम दुकान खोल सकते हैं। मेरा कोर्स 3 मंथ का है। 3 मंथ में बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, जैसे कि ब्लाउज, पेटीकोट, सूट, सलवार, कुर्ती सीख चुकी हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा बहुत अच्छा लगा। हॉस्टल में रहने में बहुत अच्छा लगता है और खाने पीने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ से सीखकर हमें जॉब में जाएंगे और जॉब में जाने के बाद बहुत सारा पैसा कमा के आएंगे। उसका बाद घर पे दुकान खुलेंगे और मम्मी पापा का सहयोग करना चाहते हैं। हमको पहले से मालूम नहीं था। जब मेरी दोस्त थी एक, उसका नाम है प्रतिमा कुमारी, उसने बोली कि सिलाई सीखना है, तो हमने बोला हाँ सीखना है। कहाँ पर सीखना है? तो लातेहार में। तो हम बोले बहुत अच्छा बात है, हम सीखेंगे। तो उसी ने हम मेरे डॉक्यूमेंट ली और ये फॉर्म अप्लाई कर दी। उसके बाद में हम यहाँ पर सीखने लगे। 3 महीना हो गया है और हम जॉब में जाना चाहते हैं, ताकि हम अपना खुद को और मम्मी पापा को हेल्प कर सके और अपना आगे कुछ दुकान वगैरह खोल सके। मैं सिलाई सीख करके मैं अपने आगे का मतलब वो जो सपना है उसे मैं पूरा करूँगी। उस एक सिलाई का कोर्स करने के बाद मैं जॉब पे जाऊँगी और जॉब पे जाने के बाद मैं पैसा कमाऊँगी और उससे एक छोटा सा दुकान खोलेंगे और उसके थ्रू से अच्छे से कपड़े सिलूँगी और उसको प्रचार करूँगी और मैं अपने छोटे से दुकान को बड़ा सा बनाऊँगी उसको प्रचार करके। यहाँ के बारे में 2 मैम गए थे मेरे गांव में और बताया कि यहाँ पे तुमको जो करना है वो करना। जीडीए भी होता है, एसएटी होता है और एमएसटी होता है, जो यहाँ पे पूरा मतलब अच्छा तरीका से सिखाया जाता है। तुमको करना है तो तुम कर सकती हो, जा सकती हो, रह सकती हो। और हम मेरे पिताजी आए थे, मेरे माँ आए थे, यहाँ पे देखें और देख के गए और मतलब यहाँ पे
पिताजी मतलब देख के गए, उसके बाद बोले कि तुम यहाँ पे सुविधा है, तुम कर सकती हो, रह सकती हो, यहाँ पे हॉस्टल भी है, इसलिए मैं यहाँ रह चुकी हूँ। मुख्यमंत्री सारथी योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले GDA तथा SET के प्रशिक्षण ने न सिर्फ इन बच्चियों को कुशल बनाया है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान का बीज भी बोया है। इस योजना का लाभ यदि झारखंड के गांव-गांव की बच्चियां लेने लगें, तो ग्रामीण इलाके की युवतियों की जिंदगी बदल जाएगी और समाज में विकास को एक नई गति मिलेगी। हाथों में यदि खुद का हुनर हो तो किसी का भी मोहताज नहीं होना होता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है लातेहार के दक्ष एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में, जहां मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवतियों को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और साथ ही साथ सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन युवतियों से अभी हमने बात किया तो इन्होंने बताया कि कोई यहाँ से रोजगार तो कोई स्वरोजगार के लिए अपना रास्ता खोज रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, लातेहार एक पिछड़ा जिला है। लातेहार में ज़्यादातर ग्रामीण रहते हैं। यहाँ की युवतियों को आगे बढ़ने का अवसर बहुत ही कम है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सारथी योजना इनके लिए एक वरदान बन के आया है और इन युवतियों को एक बाहरी दुनिया से भेंट करा रहा है और इनके सपनों को उड़ान दे रहा है। यहाँ की युवतियाँ काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित भी महसूस करती हैं। इनका कहना है कि जब से उन्होंने इस एकेडमी को ज्वाइन किया है, इनके अंदर से ही एक आत्मविश्वास आ गया है। तो इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि आप भी अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। आप भी अपने प्रखंड, अपने घर, अपने जिला को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे और अपने ही क्षेत्र में रह के कुछ अच्छा काम करेंगे और अपने परिवार का, अपने जिला और अपने राज्य झारखंड का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो देखा ना आप सभी ने मुख्यमंत्री सारथी योजना से कैसे ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरीके से हम बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इस अंक में हमारे साथ इतना ही। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ नए अंक में। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।